हेलो माय बैक बेंचर्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू ऑल आर वेरी फाइन। तो आज का ये क्लास 1 या क्लास तो मैंने और पहले आपको इंट्रो बता चुका है। तो आज का ये क्लास फर्स्ट डे जो आज मैं आपको तैयारी करवाने वाला हूँ या मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है आर्टिकल। जो आपको पता है कि मैं 10वीं और 12वीं दोनों क्लास का ग्रामर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर वो बहुत बिगनर है, बहुत ही शुरुआत कुछ आता ही नहीं, तो अभी मैं कुछ ग्रामर्स इंडिविजुअली बनाऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा। मतलब उसके बाद मैं आपको क्लास 10th का अलग और क्लास 12th का अलग कर दूंगा, ठीक है ना। तो अभी जो है वो आप दोनों पढ़ सकते हैं क्योंकि ग्रामर ओके डुअल्स डायरेक्ट सेम होते हैं, टेंस सेम होते हैं, ओके मॉडल ग्रामर सेम होते हैं, वॉइस सेम होता है, सब सेम होते हैं, ठीक है ना। सिलेबस फिर अलग अलग होता है तो वो हम अलग देख लेंगे। अभी सेम टू सेम वही पढ़ने वाले हैं। दोनों आप इसकी मजा ले सकते हो, दोनों आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये हमने ऑलरेडी एक इनिशिएटिव लिया है क्लास 10th और क्लास 12th को अंग्रेजी पढ़ाने का, अंग्रेजी में ग्रामर बताने का, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा और कर सके। वैसे आप सब बहुत इंटेलिजेंट हैं, ओके, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। तो आज हम क्लास 1 के दिन पढ़ने वाले हैं आर्टिकल। आर्टिकल क्या होते हैं? आर्टिकल होते हैं ए एंड द। तो ए एंड द का जो यूज हम करते हैं उस पार्ट को हम कहते हैं आर्टिकल, ओके। आर्टिकल कहा जाता है वो पार्ट। इज दैट क्लियर? देखिए यहाँ पर, ओके, रूल्स टू मेक आर्टिकल्स, ओके। यू नो, यू मस्ट नो वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, ओके। आपको पता है वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट के बारे में, ओके। तो वॉवेल क्या होते हैं एंड कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? तो ए ई आई ओ यू दे आर वॉवेल्स, आपको पता है, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ओके। एंड बी टू जेड जिसमें ये सब इंक्लूड ना हो वो कहलाते हैं कॉन्सोनेंट। क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट, व्यंजन, ठीक है। अब देखिए आगे, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट के आधार पर ही आर्टिकल ऐड नहीं किए जाते। मतलब कि हमको ऐसा लगता है, अक्सर हमने बचपन से ये पढ़ा है कि जहां आपको ए ई आई ओ यू ये दिखे वहां आप चुपचाप क्या लगा दो? एन लगा दो। बाकी जगह पर आप क्या लगा दो? ए लगा दो। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपने गलत पढ़ा है, ये हमने गलत पढ़ा है, ठीक है ना। ओके, सो वॉवेल और कॉन्सोनेंट के आधार पर ही आर्टिकल ऐड नहीं किए जाते हैं, बल्कि वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट के साउंड के आधार पर आर्टिकल को ऐड किए जाते हैं। क्लियर है? जहां आपको कोई पढ़ाया होगा कि जहां आपको ए ई आई ओ यू दिखे वहां एन लगा दो और बाकी में ए लगा दो, ऐसा नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो उसके साउंड के आधार पर हम आर्टिकल को ऐड करते हैं, ए एंड द को ऐड करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब, चलिए एन का यूज समझते हैं हम, ओके। एन का यूज तो देखिए आराम से, साउंड के आधार पर एन का यूज किया जाता है। कि साउंड के आधार पर एन का यूज किया जाता है। वॉवेल क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाले शब्दों से पहले, देखिए ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाले शब्दों से पहले एन का यूज किया जाता है। एन का यूज किया जाता है, आपने सुना? ठीक है, जैसे कि देखिए, ओके, an apple, okay, an airplane, an application, an orange, okay, an enemy, an egg, an information, an institute, an ours, okay, an honest, an MA, an MBA। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि सर या भैया अब जो भी मुझे बोले, यहां पर तो H आया है, यहां पर तो H आया है, तो H में तो A आना चाहिए, यहां पर N कैसे आ गया? यहां पर तो भी ऑनेस्ट में, ओके, क्या आया है? H आया है, तो A आना चाहिए, N कैसे आ गया? MA में N कैसे आ गया? MBA में N कैसे आ गया? ठीक है ना। सबसे बड़ा पॉइंट ये है जो मैंने बोला कि आपके शब्द का उच्चारण कैसे हो रहा है। अगर उसका उच्चारण वॉवेल हो रहा है तो उसका लेटर कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, रिपीट ये करता हूं कि अगर किसी वर्ड का पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, और उसका उच्चारण अगर क्या हो रहा हो? वॉवेल हो रहा हो, ठीक है, तो हम वहां एन लगाएंगे। जैसे कि एन आर, हार नहीं आर बोलते हैं इसको, ठीक है, ओके। एन ऑनेस्ट,
एन ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं ऑनेस्ट, ओके। देखिए एन एम ए, अब ये रहने के लिए एम है, एम यहाँ पास, ठीक है ना, मतलब कि ये कॉन्सोनेंट एक का एक लेटर है, लेकिन इसका उच्चारण ए निकलता है, ए, ओके, एम ए निकलता है, इसीलिए यहाँ पास एन लगाते हैं, एम बी ए निकलता है उच्चारण। तो याद रखिए आपको फोकस उच्चारण पर रखना है कि उसका साउंड क्या निकल रहा है, ठीक है ना, वर्ड क्या है डजंट मैटर, गॉट इट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। अब सेम देखिए कि साउंड के आधार पर ए का यूज किया जाता है, जैसे कि साउंड के आधार पर हमने एन का यूज किया, उसी प्रकार से साउंड के आधार पर अब ए का यूज किया जाता है। जैसे कि कॉन्सोनेंट क्या होता है बी टू जेड, तो कॉन्सोनेंट बी टू जेड को हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, से शुरू होने वाले शब्दों से पहले ए का यूज किया जाता है। अब देखो भाई, वॉवल से पहले या वॉवल के साउंड से पहले हमने एन का यूज किया, अब कॉन्सोनेंट, ओके, कॉन्सोनेंट से पहले हम क्या करेंगे ए का यूज करेंगे, ठीक है, जैसे कि अ बॉय, अ गर्ल, अ काइट, अ फोन नंबर, ओके। नोट देखते हैं क्या है, कुछ ऐसे इंग्लिश वर्ड होते हैं जिनका पहला लेटर वॉवेल होता है। कुछ ऐसे इंग्लिश वर्ड्स होते हैं जिनका पहला लेटर वॉवेल होता है, लेकिन साउंड उसका कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है ना। अब जैसे कि ये देखिए, अक्सर ये वाले पार्ट में बच्चे गलतियां करते हैं, जैसे कि अब यहाँ पास आपको लगे भाई जहां पास ए ई आई ओ यू दिखे वहां आप आंख बंद करके एन लगा दो, तो यहाँ पास तो भाई यू दिख रहा है, यहाँ पास यू दिख रहा है, यहाँ पास ई दिख रहा है, यहाँ पास ओ दिख रहा है, तो आपका क्या करेंगे एन लगा देंगे सब जगह, ठीक है ना, कि जहां पास ए ई ओ आई यू दिखा वहां पास आप एन छोड़ दिए। ऐसा नहीं होता है। देखिए साउंड क्या निकलता है, उसका उच्चारण कैसे निकलता है, ओके। यूनिवर्सिटी यू, ओके, यू निकल रहा है यूनिवर्सिटी, तो इसका उच्चारण तो यू हुआ, तो यू तो एक क्या है कॉन्सोनेंट होता है, तो यहाँ पास हम एन नहीं ए लगाएंगे। यूनियन, ओके। यूरोपियन साउंड यू निकलता है, ओके। देखिए और क्या है वन रुपी कॉइन, तो वन वी निकलता है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका साउंड क्या निकलता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसमें लेटर क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आई थिंक आपको समझ में आ गया है अब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि सर अब आपने ए बता दिया, एन बता दिया, थोड़ा दो भी बता दो तो थोड़ा मजा आ जाए। मजा तो आएगा ही भाई, ठीक है ना। तो यूजेस ऑफ द थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटबुक में आप एंट्री करिए, बहुत जरूरी है, एंट्री नहीं करेंगे लिखेंगे नहीं आपको समझ में आएगा नहीं। यूज ऑफ द, ओके, तो द का यूज किसी नाउन के पहले किया जाता है। बहुत बढ़िया भाई, किसी नाउन के पहले हम किसे यूज करते हैं, द का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि और खास बताने के लिए कि द का यूज हम किसी नाउन को खास बताने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए यूज करते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है, ठीक है ना, ओके। देखिए तो पहला है किसी बड़े पद के नाम से पहले द लगाया जाता है। कोई बड़ा पद, कोई भी बड़ा पद, कोई ऑफिसर हो गया, कोई मंत्री हो गया, ठीक है ना, ओके, कोई भी बड़े व्यक्ति बड़ा पद जो हो उसके पहले हम क्या करते हैं द का यूज करते हैं। जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर, ओके, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके और जो भी बड़े पद होते हैं, ओके, उनके नाम के पहले हम द का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट है कि देखिए ठीक, ओके, ओशंस, सीज, रिवर्स, माउंटेन्स, स्पेशल बुक, यूनिक थिंग्स, ओके, ओल्ड बिल्डिंग्स एक्सेट्रा, ओके, जो भी आपके नाउन को स्पेसिफाई करें, स्पेशल बताएं, उस नाउन से पहले हम द का यूज लगाते हैं। तो इन सभी नामों के पहले, ओके, के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे कि द इंडियन ओशन, ओके, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, द अटलांटिक ओशन, ओके, द वे ऑफ बंगाल, द गंगा रिवर, द यमुना रिवर, द हिमालय, द सन। अब कोई भी ऐसी चीज जो इस यूनिवर्स में केवल एक है, उसके आगे भी हम द लगाएंगे। जैसे कि सन, सूर्य एक है, तो द सन, द मून, द अर्थ, ओके, द जुपिटर, इस तरीके से, द स्काई, इस तरीके से, क्लियर है।
देखिए उन सभी नामों के पहले तो हम द का यूज करते ही करते हैं, लेकिन एक और चीज जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि सुपरलेटिव डिग्री। ओके, सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी हम द का यूज किया जाता है, हम द का यूज करते हैं। अब डिग्री तीन प्रकार के होते हैं, पहला है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री के आगे ही हम क्या लगाएंगे, द का यूज करेंगे, ठीक बात है। जैसे कि क्या क्या है भाई सुपरलेटिव डिग्री, बहुत सारे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये है द बिगेस्ट, द हॉटेस्ट, द थिनेस्ट, ओके, द बेस्ट। बेस्ट मतलब कि जैसे कि द बैक बेंचर्स इंस्टीट्यूट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन कोरबा, ठीक है, उस तरीके से बेस्ट। ओके, द मोस्ट ब्यूटीफुल, तो हम कहां पर यूज करेंगे, और इसको सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हम द का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब आगे क्या पढ़े सर, और आगे अभी और बहुत बचा हुआ है। आगे क्या है भाई, अब आगे है हमारा मेन चीज एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइज जो है, जो मैंने सेंटेंस लिए हैं, वो ऑलरेडी क्लास 10th और क्लास 12th के जो क्वेश्चन पेपर मैंने पिछले अभी पढ़े, ठीक है, उसमें से निकाल के मैंने ये लिखा है। ये मैं पहले बोल देता हूं, ठीक है ना। ओके, देखिए यहाँ पर क्या क्या है। पहला वाला है यहाँ पर आई सॉ डैश वन आइड मैन, आई सॉ डैश वन आइड मैन। देखिए आप बना चुके होंगे, अब क्या बना चुके होंगे भाई, क्या बनता है, बना चुके होंगे पहले से। क्या आएगा इसमें, अब ओ यहाँ पास दिया है तो आपको एन नहीं लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पास क्या आएगा, ए आएगा। क्या आएगा यहाँ पास, ए आएगा, ठीक है ना, ए आएगा यहाँ पास, ठीक है। राहुल इज, मैंने क्या बोला अभी आपको, सुपरलेटिव डिग्री से पहले से क्या लगाना है हमको, ओके, द लगाना है। तो राहुल इज द बेस्ट, राहुल इज द बेस्ट इन द क्लास। तो राहुल क्लास में सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया लड़का है, ठीक है। देखिए डैश, ओके, मून साइंस एट नाइट। अब भाई मून रात, ओके, रात में चांद चमकता है, ओके, रात में चांद चमकता है। अब चांद पूरे बस यूनिवर्स में एक ही है, तो क्या आएगा वहां पर, द। क्लियर। देखिए नदी के नाम से पहले क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। तो द गंगा कम्स फ्रॉम द हिमालय, हिमालय में भी हम द लगाएंगे, दोनों में द ही आएगा, ठीक बात है। देखिए माई सिस्टर इज, अब देखिए यहाँ पर ए एंड द लिखा है, ए एंड द लिखा है। हम वहां पर क्या लिखेंगे, एन, एम ए, एम का उच्चारण ए से होता है, ठीक है ना, तो एम ए। ओके, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक। अब द यहाँ पास आएगा, यहाँ पास भी द आएगा, ठीक है ना। ओके, क्योंकि माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, मतलब कि हाईएस्ट मतलब कि सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर। दिल्ली इज, अब ये बिगेस्ट रहता तो फिर हम द लगाते, लेकिन दिल्ली इज अ बिग सिटी, तो यहाँ पर हम अ का यूज करेंगे, ठीक है ना, अ बिग सिटी। क्लियर, अ बिग सिटी। ही कम्स लेट, सॉरी कम्स नहीं, केम, ओके, ही केम लेट डैश एन आर, एक घंटे लेट, वह एक घंटे लेट आई या आया, सॉरी वह एक घंटा लेट आया। तो एन आर, यहाँ पे ए नहीं लगाना, यहाँ पास एन आएगा, ठीक है, एच यहाँ पर साइलेंट होता है। आगे बढ़ते हैं तो, और ही इज डैश स्ट्रॉन्गेस्ट मैन अमंग अस। अब देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, तो वहां पर हमने द का यूज कर दिया, ठीक है ना। ओके, मिस्टर शर्मा इज, अब देखिए यहाँ पास ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं ऑनेस्ट, तो हमने यहाँ पास क्या लगा दिया, एन लगा दिया, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि हम ए एंड द आर्टिकल को कहां कहां यूज करते हैं। इज दैट क्लियर। अभी भी आपको कोई इश्यू है, आप वीडियो 2-3 बार रिपीट करके देखिए, अगर नहीं समझ में आए यू कैन कमेंट मी, ओके, और यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, आई विल रिप्लाई यू, ओके। तो ये रहा आज का हमारा आर्टिकल, पहला क्लास 10th और 12th वाले जो सीजी बोर्ड एग्जाम दिलाने वाले हैं उनके लिए, और जो नहीं भी दिला रहे हैं उनके लिए भी कॉमन एजुकेशन है, कॉमन आपको आनी चाहिए ए एंड द का यूज कहाँ करना है, ठीक है। तो अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या आपको पढ़ाऊंगा उसी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। शेयर करना बहुत जरूरी है अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी पढ़ सके, ठीक है। चलिए मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।